Okay. Please start reading. As per Article 105, Clause 3 shall be dash As as per defined article by Parliament. as per Article 105 Clause 3, the powers, privileges and immunities of Parliament shall be dash मतलब ठीक है। अब जो अगर आप एमपीस और एमएलए बन गए तो आपको एक स्पेशल राइट्स। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? व्हाट इन प्रिविलेजेस? प्रिविलेजेस मींस स्पेशल राइट्स। प्रिविलेजेस का मतलब क्या है? स्पेशल राइट्स। ठीक है। सो Special right. इसको कौन डिसाइड करते हैं? एमएलए एमपीस का जो भी आ जाने दो, पार्लियामेंट ही डिफाइन करती, एज डिफाइंड बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is considered as fair dealing in respect of a copyrighted work? कॉपीराइट वर्क। Private देखिए, work. कॉपीराइट पेटेंट्स ये सब कौन से आता, कौन से सेक्शन, कौन से सब्जेक्ट में आता? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अब इस पे कानून है। क्या क्या कानून है? सो ये किस में आता? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आता? Property Act. नहीं, Patents, copyrights. एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा? Yes. इसमें आपको कॉपीराइट कानून है। देखिए, डिजाइन्स एक्ट, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आईपीआर में क्या क्या आता? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या क्या आएगा? डिजाइन्स एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट। सो क्या क्या है? चार कानून आते हैं आपको। कौन सा कानून है? Designs Act 2000, Geographical Indications of Goods, Registration and Protection Act 1999, Patents Act 1970, Trademarks Act 1999. ये चार कानून हैं जो आपको काम आते हैं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं इसको, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ इन इंडिया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है अपना? व्हाट इज अवर क्वेश्चन? Related to कॉपीराइट वर्क। copy acts, copyright acts. कॉपीराइट एक्ट कब आया? कॉपीराइट का कानून कब आया? अभी पढ़े आप? कॉपीराइट्स एक्ट कब आया कानून?
1970। 1957। हाँ, कॉपीराइट्स एक्ट 1957, उसमें लिस्ट में नहीं है वो। कॉपीराइट्स एक्ट 1957, ठीक है। कॉपीराइट्स एक्ट 1957 में है। ऐड कर रहा हूँ। अगर खाली कॉपीराइट करना है तो क्या अलाउड है? किसी का भी काम का कॉपी कर सकते हैं आप? नो सर। खाली कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई रिसर्च काम कर रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन योर एमबीए, या कोई रिसर्च काम करे फाइनल ईयर में जो रहता, अपना प्रोजेक्ट बनाए। जब ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट रहता है या मास्टर्स का प्रोजेक्ट रहता है, आपको एक रिसर्च वर्क करना रहता है आपका। तो लास्ट में, हर बुक के लास्ट में आप जो पूरा रिसर्च वर्क जो करें ना, उसमें एक बिब्लियोग्राफी बोल के एक ऑप्शन आता, सेक्शन आता। बिब्लियोग्राफी में आपको, बिब्लियोग्राफी में आपको कहाँ कहाँ से भी आप क्या बोलते हैं, जो सोर्सेस लिए ना, पूरे नामा लिखना रहता। वो अगर प्राइवेट आप रिसर्च के लिए कर रहे तो देन इट इज अलाउड। कॉपीराइट क्या है, रिलैक्स है। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन क्या है? प्लीज रीड क्वेश्चन वंस अगेन। Which of the following is considered as fair dealing in respect of a copyrighted work? In the private study or research basing on the work? ठीक है, प्राइवेट स्टडी और रिसर्च बेसिंग ऑन वर्क। ठीक है, समझ में आ गया ये? देखिए, अदर वो दूसरे ऑप्शन Yes. यूज के नहीं है। जो ऑप्शन इस्तेमाल है वही पढ़ा रहा हूँ। सो अगर कोई आप प्राइवेट रिसर्च कर रहे, जो अपनी रिसर्च के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे, तो है कॉपीराइट। ठीक है, कॉपी करने का हक। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव माई मटेरियल नाउ? किसी को मटेरियल मिल गया? नहीं मिला सर। किसी को मटेरियल मिल गया और उन लोगों के हाथ में है मटेरियल वो? या तो, या तो स्क्रीन दिख रहा है आपको? जो मटेरियल है। नहीं मिला। हार्दिक, मेरे को मैसेज भेजाओ प्लीज, सेंड योर एड्रेसेस। जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है मैं कल करा ओके देता हूँ सर। कैसा भी। हैदराबाद में जो है, प्लीज सेंड योर एड्रेस रैपिडो। अब आप स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. नीचे क्या लिखे हुआ है? Intellectual property of Advocate Abdul Muhib. यही सर। हाँ Photocopy or Xerox is strictly prohibited. Any misuse will be strictly prosecuted. हाँ, तो ये क्या है, कॉपीराइट वर्क है मेरा ये भाई, मैं इसको मेहनत करके बनाया मटेरियल। आप अगर स्ट्रिक्टली अपना रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे तो कर सकते। अगर आप यही कॉपी करके आप खुद का मटेरियल के साथ प्रोवाइड कर रहे हो बोले तो दैट इज नॉट अलाउड। समझा ना? सो प्राइवेट रिसर्च वर्क विल बी अलाउड फॉर बोना फिडे पर्पसेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? सर अभी वर्ड डॉक ही दिख रहा ऑन स्क्रीन। आ गया पीडीएफ? हाँ आया सर। सो Under प्लीज रीड द which नेक्स्ट। article, under which article of Indian Constitution can Parliament legislate on matters enumerated in the state list in national interest? देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन, आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स, प्लीज रीड। अपने पास वी आर ए
क्वासी फेडरल कंट्री। अपना नेचर क्या है, हाउ इंडिया इज क्लासिफाइड? क्वासी फेडरल कंट्री। फेडरल का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। फेडरल मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और responsibilities in the level of government, among the level of government। अपने पास कौन से गवर्नमेंट है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो लिस्ट है ना, एंट्रीज, आपका सेवेंथ शेड्यूल है। हाउ मेनी, कितने शेड्यूल है आपके पास? करंटली 12 सर। करेंटली 12। उसमें से आपको सेवेंथ शेड्यूल बोल के है। शेड्यूल माने एक लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट है। कितने लिस्ट हैं? 3 लिस्ट। 3 लिस्ट। लिस्ट वन इज यूनियन लिस्ट। लिस्ट वन क्या है? यूनियन लिस्ट है, जहां यूनियन गवर्नमेंट माने पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन इट्स एंट्रीज। एक है लिस्ट टू, एक है लिस्ट टू। स्टेट गवर्नमेंट मतलब असेंबलीज कैन मेक लॉस ऑन इट्स एंट्रीज। समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन क्या पूछा आपने से? क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से। Under which article of the Indian Constitution can Parliament legislate on matters enumerated in the state list in national interest? स्टेट लिस्ट किसको बोलते हैं? स्टेट लिस्ट इज लिस्ट टू। Government list. स्टेट लिस्ट इज लिस्ट टू। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है? लिस्ट टू। ठीक है। अगर लिस्ट टू में जितने भी एंट्रीज है, उसकी जिम्मेदारी किसकी कानून बनाने की? State government. स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा? ऐसे कौन से कंडीशन में स्टेट लिस्ट के एंट्रीज पे पार्लियामेंट कानून बना सकता? एक रहता यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट वन, जहां पार्लियामेंट कानून बना सकता। एक रहता लिस्ट टू, दैट इज स्टेट लिस्ट, जहां स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती। लेकिन कंडीशन ये बता रहा अपने को, ऐसे कौन से कंडीशन में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के एंट्रीज पे कानून बना सकती? कौन से कंडीशन में? नेशनल इंटरेस्ट के कंडीशन में। कौन से कंडीशन में? नेशनल इंटरेस्ट के कंडीशन में। National interest. नेशनल इंटरेस्ट माने कंट्री को जब जरूरत रहती, जब उतना टाइम नहीं रहता, तो पार्लियामेंट कानून बना दे सकती स्टेट लिस्ट के एंट्रीज पे भी। और ये कौन से आर्टिकल में लिखे हुआ है? आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में लिखे हुआ है। कहानी समझ में आई नहीं आई? सर ये एनडीए गवर्नमेंट विच इज इन आंध्र प्रदेश, वही है क्या? या नहीं नहीं, वो अलग ही है, अलग। वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है ओके। वो। Sir, what is this seventh schedule? आपके पास देखिए, पूरे 395 आर्टिकल्स है। ठीक है। Okay. 395 आर्टिकल्स में हर एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करना पड़ता। जी। अब आर्टिकल नंबर 246 अपने को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें एक लिस्ट दे रहा। माने अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। इन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग।
तो वो Okay. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आर्टिकल नंबर 246 में ये समझा रहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग, स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन So आएगा। union government and central government is same. यस, सेंट्रल गवर्नमेंट अपन बोलते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकली रॉन्ग है, इसको बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे आप? Okay. यूनियन गवर्नमेंट है। Union बट government. अब वो जिसको नॉलेज है वो ना बोलते यूनियन, ना तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलता। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट Okay. किस पे कानून बनाएगा? तो एक लिस्ट दे दी है जिसका नाम है लिस्ट 1। फिर स्टेट गवर्नमेंट किस पे एंट्री है, किस पे कानून Okay. बनाएंगे, उसके लिस्ट दे दी है लिस्ट 2। और एक ऐसी भी लिस्ट है लिस्ट 3, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों Okay. कानून बना सकते। ठीक है, तो जब उसमें आएंगे, अभी तो इतना याद रखो, 7th शेड्यूल में कौन क्या है, बोले क्या बोलते हैं आप? Three lists. 3 लिस्ट, कौन सी लिस्ट है? List Union 1 is list, union list. List 2 is state government. स्टेट लिस्ट। concurrent list. Third is. लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आ रहा? लिस्ट 1 में जी. जितने भी एंट्रीज है उस पे कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की। लिस्ट 2 में जितने भी एंट्रीज है उसमें कानून बनाने की जिम्मेदारी असेंबली की, स्टेट गवर्नमेंट्स। लिस्ट 3 में दोनों बना सकते, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन रहता जहां Okay. पार्लियामेंट भी लिस्ट 2 के एंट्रीज पर कानून बना सकती। ठीक है, तो वो कौन सा सिचुएशन है? नेशनल इंटरेस्ट का सिचुएशन, इट सिचुएशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, That's क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. सिचुएशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? Article 249. आर्टिकल नंबर 249। ठीक है, 249. इतना याद रखो, काफी है। देखिए, सब आर्टिकल याद नहीं करना है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। which Latin maxim signifies that a person cannot be punished twice for the same offense? Nemo bis punitor pro iudem delitio. Delitio. डेलिक्टो। अब देखिए, अब इसमें आपको अंदाजा, अब आपको लैटिन आती नहीं है, होता नहीं, तो अपने को अंदाजा कैसा लगाते हैं? इसमें जो वर्ड है ना, क्या है वर्ड? पनिश्ड है, पुनिटर है, Yes, पनिश्ड sir. है और पुनिटर है। देख लो। हाँ, जब अपन पढ़ेंगे टेक्निकल वर्ड्स अलग रहता, लेकिन आपको समझने का कैसा है? पनिश पुनिटर, कोई भी उसमें पुनिटर बोल के है क्या कुछ? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज नेमो बिस पुनिटर प्रो ईडम डेलिक्टो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कभी कभी ऐसा अंदाजे पे कर ले सकते हैं आप, इंटेलिजेंट गैस बोलते हैं। 99% करेक्ट रहता, 1% थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता। क्लियर है पॉइंट? और याद भी नहीं रख सकते, याद रखने की कोशिश भी नहीं करना, जो याद रहता वही भूल जाते। ठीक है, Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं? नो डबल जियोपार्डी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज नो डबल जियोपार्डी। So what is Latin maxim? नेमो बेस प्यूनिटर प्रो इडम डेलिक्टो, ये है लैटिन मैक्सिम। लैटिन मैक्सिम का मतलब ये है So, कि एक एस्टैब्लिश रूल, okay. कहावत, सिंपल बोले तो कहावत। Okay. अब क्या बोलते हैं उर्दू में, कहावत आते हैं आपको?
जी सर, थोड़े बहुत। कौन से आते? सुने सर थोड़े बहुत, पर एग्जैक्टली याद नहीं है। एक कहावत है, अव्वल बदनाम आखिर बदनाम। जी। ये भी अपना उर्दू मैगजीन। ओके। ये लैटिन लैंग्वेज की कहावत अपने मैगजीन से। ओके। ठीक है, होते चाहे और कुछ भी नहीं है उसमें, जो कानून ओके। बनाने में काम आते। ओके। सोचता है यार, जो इसको आप उर्दू में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो डबल जियोपार्डी। मतलब एक बार आप कुछ गलत काम करे तो उसको एक बार सजा दे दो, काफी है। ओके। अब एक ही बार, एक ही गलती के लिए आप जिंदगी भर सजा नहीं देना उसको। एक एक जुर्म, एक ऑफेंस, एक पनिशमेंट, खलास, उससे ज्यादा नहीं। उसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी। इंडिया में कौन से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में है नो डबल जियोपार्डी? Article 20, Clause 2. आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, इंडिया के कौन से आर्टिकल में नेमोबिस प्यूनिटर प्रो इडम डेलिक्टो है? का मतलब है नो पर्सन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इसको बोलते हैं नो डबल जियोपार्डी, आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2। क्लियर है पॉइंट? ओके। यस सर। अब ये एक्टर सीरियस, जब आपके पास मैं आपको मटेरियल भिजा देता हूँ, जब ये पूरे समझाता। ठीक है। अब ओके। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एग्जीक्यूटिव, माने इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, और इज नो एक्सक्यूज बोल के बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड। Who is the president ex officio chairman of Rajya Sabha? हु इज द Jagdeep प्रेजेंट? Dhankar. वो टाइम पे हुआ Present. तो जब देखिए, अपने पास कितने घर हैं, कितने पार्लियामेंट, Two, पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं ये बोलिए? two houses. टू है। कितने हिस्से हैं? दो घर हैं, कितने हिस्से हैं लेकिन? Hmm, पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स है, कौन से? Rajya Sabha, Lok Sabha, and Judiciary. नहीं, Hmm, Rajya Sabha. अपर हाउस, Executive. राज्यसभा, लोअर हाउस। रेड गवर्नमेंट। हाँ, कितने हिस्से हैं पार्लियामेंट के? पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं? 3 थ्री सर। पार्ट। कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। अपर हाउस, अपर हाउस को क्या बोलेंगे, किसको बोलते हैं अपर हाउस को? राज्यसभा। राज्यसभा। लोकसभा। ऑफिशियली क्या नाम है इसका? राज्यसभा, हिंदी में। अपर हाउस को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ भी राज्यसभा बोल के लिखा हुआ नहीं है। आपको कौन से ना, कौन से उसे मिलता? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोल के रहता। लोअर हाउस को क्या बोलेंगे आप? लोकसभा। सभा। उर्दू में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, Houses हिंदी में of राज्यसभा the बोलते people. Lok Sabha को Houses of the People. हैं, हाउस ऑफ पीपल।
जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट इज हेडेड बाय चेयरमैन हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में जो चेयरमैन रहता, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, माने एक पोस्ट मिलने से दो दूसरा पोस्ट भी मिल जाना, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा? ये सर नो। अगर आपको एक्स ऑफिशियो किसको बोले बोले तो एक पोस्ट मिलने की वजह से आपको दूसरा पोस्ट भी मिल जाता ऑटोमेटिक, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेंगे वही क्या बन जाते, क्या बनते? Ex officio chairman, ऑफ व्हाट? Rajya Sabha. ऑफ राज्यसभा। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Jagdeep Dhankar. जगदीप धनखड़ चले गए उन्होंने, रिजाइन दे देंगे। जगदीप धनखड़ इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिजाइंड। ये क्वेश्चन आ Okay. सकता। हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट? जगदीप धनखड़। इनको हट गए, बाद में दूसरा आदमी आ गया, क्या नाम है? हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ? कौन है? जगदीप धनकर। चले गए, खत्म हो गया, जाके भी जमाना हो गया। नए अब कौन है, करंट कौन है? करंट एक्स Narendra ऑफिशियो Modi. चेयरमैन, करंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोले तो क्या बोलते? नरेंद्र मोदी है क्या सर? नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मे बी सर सर राधा सीपी कृष्णा, राधा सीपी कृष्णा मुझे राधा याद है। कृष्णन। यस करंट सर जो सीपी है राधाकृष्णन सीपी राधा कृष्णन। ठीक है। जी। कितने कितने जनों को अपने जी प्राइम मिनिस्टर याद है? सॉरी सर। हाउ मेनी ऑफ यू नो रिमेंबर आवर प्राइम मिनिस्टर्स? नरेंद्र मोदी। कितने प्राइम मिनिस्टर याद है वो बोलो? याद है नहीं है? याद तो नहीं है सर, मे बी इट्स 14, सॉरी। कितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे, कितने 14। प्रेसिडेंट्स गुजरे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा हम्म। गांधी, हम्म। बस इतने और ही याद है। मनमोहन उसके सिंह। बाद मनमोहन सिंह तो लाल इसके बहादुर, मोदी मोदी से पहले। अम, गुलजार, मे बी सर समथिंग। गुलजारी लाल नंदा। या सर। नरसिम्हा राव, 1990s। इंदिरा अब गांधी, अपन जब से जवाहरलाल जहन में नेहरू। आए, अपन जब से जहन में आए वो लोगों का नाम याद है अपने। जी। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। प्रेसिडेंट्स का नाम दिख रहा? यस सर। कौन से है? पढ़िए एक बार। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हम्म। वराहगिरी, वेंकटगिरी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसको वीवी गिरी बोलते हैं, वीवी गिरी। जी ओके सर। जी सर। हम्म।
और लिस्ट आपके फखरुद्दीन अली सामने, अहमद, बीडी। जी सर। पढ़ते जाइए। बीडी पटेल, नीलम संजीवा रेड्डी, जियाना सिंह, आर वेंकटरामन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एसएमटी प्रतिभा पटेल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू तो कितने प्रेसिडेंट्स गुजरे अपने पास? अब करेंटली 18। 18 चल रहा। ठीक है, जी 18। क्लियर है पॉइंट? कितने वाइस प्रेसिडेंट्स? 16। पढ़िए। कौन से है वाइस प्रेसिडेंट्स? डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वैरा वैरा क्या है सर, वैरा भागवी, विवेगिरी। विवेगिरी वेंकटगिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जट्टी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, वेंकटरामम, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरम सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसार, सर अंसारी और अंसारू दो है। वैसे 2 बार आए ना। अच्छा, एम वेंकटैया नायडू, वेंकैया नायडू। जगदीप धनखड़, हाँ, जगदीप धनखड़, सीपी राधाकृष्णन, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन बनते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर्स का भी नाम एक बार पढ़ लो। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, मनोज मुरारजी देसाई,